प्रिय दर्शकों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष में। दर्शकों, आज हम इस चार्ट का विश्लेषण करेंगे। ये लगन कुंडली है। मेरे एक मित्र, मेरे पर्सनल मित्र हैं, नाम मैं नहीं ले पाऊँगा किन्हीं कारणों से, लेकिन उनसे इजाज़त लेकर ही मैं इस कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूँ। बड़े चिंतित थे। उनके पुत्र की कुंडली है, लगभग 16 साल की बच्चे की आयु है। उन्होंने ये कुंडली मेरे पास भेजी और कहा कि इसके बारे में बताएं। इसे लेकर मेरे मन में बहुत चिंता रहती है। खुद भी वो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, तो क्योंकि इंटरेस्ट रखते हैं इसलिए चिंता ज़्यादा थी। उसका कारण है कि 12वें भाव में 6 ग्रह बैठ गए। शनि को अगर हम छोड़ दें तो सारे 7 जो मुख्य ग्रह हैं उनमें से 6 यहाँ बैठ गए हैं। 2 छाया ग्रह केंद्र में बैठ गए, इसलिए उन्हें चिंता थी। वो चिंता का कारण भी था कि बच्चा बचपन में बड़ी विकट स्थिति में जा चुका था। उसके बाद उसके साथ ऐसी स्थिति बनी जिससे उनकी घबराहट हुई। कुंडली बनवाई, विश्लेषण हुआ तो ये सारी चीज़ें दिखाई दी। क्योंकि खुद ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनकी चिंता और बढ़ गई। कारण क्योंकि 6, 8 और 12 इन भावों को खतरनाक माना जाता है। और ऐसी स्थिति में जब सारे के सारे ग्रह वहाँ पर बैठ गए हों, 7 में से 6 मुख्य ग्रह वहाँ बैठे हों, केवल छाया ग्रहों को अगर हम छोड़ दे तो उनकी चिंता इस बात को लेकर थी कि बच्चे की आयु कितनी होगी, बच्चा क्या कर पाएगा, इसका जीवन कैसा होगा, ये तमाम उनके मन में। और इसी वजह से वो काफ़ी परेशान भी थे। तो साथियों, विश्लेषण इस चीज़ का मैं अपने हिसाब से करूँगा। मतांतर हमारी भारतीय ज्योतिष पद्धति का एक बहुत खूबसूरत पहलू है। सब अपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कैलकुलेशन करते हैं। सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, तो उसी हिसाब से करेंगे। सब बेसिक के हिसाब से ही, लेकिन सबके अनुभव अलग हैं तो थोड़ा अपने अपने हिसाब से लोग कैलकुलेशन करते हैं। मैं अपने हिसाब से कैलकुलेशन करूँगा। अब आप देखें कि भले ही ये त्रिक भाव है, 12वां भाव है, व्यय का भाव है, खतरनाक इसे माना जाता है। 8वें में अगर ये स्थिति होती तो और भी ज़्यादा डर जाते लोग। अब यहाँ पर ये स्थिति है तो डर है उनके पिता के मन में, परिवार के मन में। लेकिन आप ये देखें, मैंने उनको भी यही कहा, 7वां मतलब तुला में सूर्य हैं, नीच के सूर्य, तो खतरनाक स्थिति और ज़्यादा बनती है। ऐसी स्थिति में डर पैदा हो गया उनके मन में, होना भी चाहिए, क्योंकि यही हमने सुना है कि नीच का सूर्य बहुत गलत फल देता है, और ख़ास तौर से जब 6, 8 और 12 में बैठा हो। ये बात यहाँ लागू होती है बच्चे के साथ। बचपन में अगर बीमारी ने घेरा या मृत्यु तुल्य उसके साथ कष्ट बना तो उसका कारण ये थे। लेकिन शुक्र भी वहीं पर है, यानी कि नीच भंग योग बन गया। सूर्य शुक्र दोनों तुला में, पहला अच्छा साइन। अब देखें, साथ में दूसरी जो विशेषता है, चंद्र और गुरु दोनों यहीं पर हैं। दूसरा योग बन गया गज केसरी योग, चंद्र और गुरु एक साथ। उसके बाद आप देखें सूर्य और बुध आदित्य योग भी यहीं बन रहा है। तो ये जो स्थिति बन रही है इसे आप कैसे नकार देंगे। एक और चीज़, ठीक है 6, 8 और 12 खतरनाक खाने माने जाते हैं, लेकिन साथ में आप ये कैसे भूल सकते हैं कि अगर 6, 8, 12 में शुभ ग्रह बैठे हों तो उनका अरिष्ट खत्म कर देते हैं। इस बात का भी तो हमारे महान ऋषियों ने बखान किया है। हमारे ज्योतिष के शोधकर्ताओं ने इन बातों का भी तो उल्लेख किया है। तो हमें इसका भी तो कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि 6, 8 और 12 में अगर शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो उसके अरिष्ट का निवारण करते हैं। और यहाँ तो स्थिति ये है कि इसमें 3 बहुत ही बलशाली राजयोग बन रहे हैं, तो क्या वो अपना फल नहीं देंगे। मेरी गणना कहती है कि बच्चा अच्छे शिखर तक जाएगा अगर इसका मन पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए
थोड़ी कोशिशें हमें भी करनी होती हैं एज ए गार्जियन। तो ये अच्छा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर सकता है और जीवन में अच्छी ऊंचाई तक ये जा सकता है। जो इसके अरिष्ट थे उनका निवारण यहाँ पर बैठे हुए शुभ ग्रह कर रहे हैं। अब आप देखें कि 3 ग्रह अशुभ माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा अशुभ, राहु, केतु और शनि। 2 केंद्र में बैठ गए हैं और 1 नवम में यानी कि त्रिकोण में बैठ गए। तो बचे खुचे अरिष्ट मेरे हिसाब से ये खत्म कर रहे हैं। राहु केतु केंद्र में है और शनि देव नवम भाव में है, मतलब ये इनसे शुभ तो कुछ माना ही नहीं जाता। 5वें और 9वें से, इन्हें केंद्र से भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। यहाँ पर बैठकर सारे अरिष्टों का वो मेरे हिसाब से निवारण कर देंगे। तो बच्चे को अच्छा ऊंचाई तक जाना चाहिए। इन राजयोगों का उसे फल मिलना मेरे हिसाब से लाजमी बनता है। शनिदेव भाग्य स्थान में भी बैठ गए हैं, तो शनिदेव की कृपा भी उस पर रहनी चाहिए। इनका निवारण कर दिया। माता पिता से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वहाँ भी राहु और केतु बैठ गए हैं 4थे और 10वें भाव में, तो ये भी केंद्र में बैठे हैं, ये भी अरिष्ट का निवारण करेंगे। मुझे लगता है, मैंने उन्हें भी आश्वस्त किया, इस वीडियो के माध्यम से दोबारा आश्वस्त करता हूँ कि बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर, जीवन को लेकर, आयु को लेकर चिंता ना करें। सूर्य देव की, क्योंकि नीच में बैठ गए हैं, उनका हालांकि नीच भंग योग हो रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे से कहें कि सूर्य देव की उपासना करें, उनका उपाय करें, उन्हें डेली अर्घ देने का काम करें, तो मुझे लगता है बच्चा बहुत ऊंचाई पर जाएगा। इसी कामना के साथ उनको मैं फिर दोबारा से अपने शब्दों के द्वारा बल देने का काम करता हूं कि बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता ना करें, क्योंकि जो ईश्वर करते हैं वो सर्वोत्तम होता है। और जो ये कुंडली है, जो ज्योतिष शास्त्र कह रहा है, केवल यहीं तक अपना ध्यान न लगाएं, बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दें। अगर अरिष्ट कारक ग्रह में सारे शुभ ग्रह बैठ गए हैं तो वो अच्छा फल देंगे। राहु और केतु अगर बैठ गए हैं केंद्र में, ये भी अरिष्ट समाप्त करेंगे, और नवम में शनि बैठे हैं तो अरिष्ट समाप्त करके ये भी बहुत अच्छा फल देंगे। मैं तो इस कुंडली को अच्छी कुंडली मानता हूँ और मेरा पूर्ण विश्वास है बच्चा एक दिन ऊंचाई पर जाएगा। और जिस दिन इस बच्चे के बारे में अच्छी सूचना मुझे मिलेगी, मैं इस कुंडली को साथियों दोबारा आपके साथ शेयर करूंगा और इस प्रेडिक्शन को एक बार फिर पुनः आपको याद कराऊंगा। आप सबसे निवेदन है, इस तरह की जानकारियां मैं तभी आपको दे पाऊंगा जब आपका मुझे सहयोग मिलेगा। सहयोग के रूप में केवल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे मैं समय समय पर आपको ऐसी ही रोचक जानकारियां देता रहूं। आप सबको प्रणाम के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका जीवन शुभ हो।